हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। ये ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो। अगर आप ही नहीं चाहोगे पढ़ना तो हम लोग ऑनलाइन तो क्या, क्लास में भी कितना भी मेहनत कर लें, जब आप नहीं चाहोगे ना पढ़ना तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं पढ़ा सकती है। आप ये जूनियर जी शक्तिमान तो हो नहीं, कोई मिल गया कि जादू तो आएगा नहीं कि आप पे ऐसे हाथ फेर देगा और आप सब कुछ सीख गए। ऐसा नहीं होता है। आप कंटिन्यू रहिए और पूरे जोश के साथ, लगन के साथ पढ़िए, सब कुछ सीख जाइएगा। क्लास, ये तो ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है। जब क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तब उसमें इससे बेटर ढंग से पढ़ाया जाता है, ताकि आप वहाँ क्वेश्चन एराइज करोगे और यहाँ रिप्लाई खूब अच्छे तरीके से, चाहे जिस तरीके से दिया जाए, आपको पूरा समझा करके दिया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ तो एमबी को, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, बता देते हैं आपको, थोड़ा बाउंस भी करता है तो आप नहीं पूछ पाते हो क्योंकि आप तो लाइव हो नहीं। बहुत सारा संस्था स्कूल बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों का सत्यम शिक्षा सदन ये बंद करने वाला नहीं है। ऑनलाइन क्लास 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, 2 ही बच्चों के लिए वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन उनको पढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्यूब के बारे में समझा था। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्यूब ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, क्यूब ऑफ जीरो इज जीरो। बट उसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया था जिसको अभी डिस्कस कर देता हूँ। क्यूब ऑफ एनी निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। माइंड में सेट कर लीजिएगा, एज फॉर -2 इज निगेटिव इंटीजर। क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 is equal to -8. So cube of, it is a negative integer, their cube is -8, it is also negative. Cube of positive integer is always positive, you know. So today your topic is cube roots. देखिए बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पेरेंट्स पे इतना ना बर्डन कर देते हो, स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फी भरना, फिर कोचिंग। मैं भी कोचिंग संस्था चलाता हूँ, मेरा भी पेट उससे चलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भी दूँ आपको बेटर तरीके से दूँ, ताकि आपको फिर कहीं दूसरे जगह ना जाना पड़े। तो आइए देखते हैं क्यूब रूट्स। देखो बाबू, क्यूब रूट्स होता है इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन द सम ऑफ इंटीजर m। अगर कोई n और m नंबर है तो इंटीजर m का, देखो, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन द सम इंटीजर m, देन n इक्वल टू m क्यूब। हियर द नंबर m इज क्यूब रूट ऑफ n। देखो बाबू, ये जो है n क्यूब रूट m है, जो n नंबर है तो m का क्यूब, तो जो m होगा ना, इस n का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। यहाँ अब आप डिफिनेशन में तो बहुत अच्छा से नहीं समझ पाए, तो चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये हमारा हो गया 27, 3 लिख दिए, 27 इज इक्वल टू, मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू, देख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या होता है, 27 होता है, लिख सकता हूँ। तो n क्या है, 27, और m का क्यूब, n हो गया ये, और ये m का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये जो m होगा ना, इसका क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा। तो ये जो 3 हुआ क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 इज क्यूब रूट ऑफ 27। यही बात इसमें अकॉर्डिंग टू लेटर समझाया गया है। आप अच्छे तरीके से समझे, और देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर 64, इसे हम लोग 4 का क्यूब लिखेंगे ना, तो ये n हो गया, ये m हो गया, तो 4 का क्यूब, तो ये 4 जो होगा 64 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27, 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64। अब जरा यहाँ देखिए कंडीशन, क्यूब रूट निकालोगे कैसे, और यहाँ पे भी एक नोट जरूर नोट कर लीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ निगेटिव, यानी ये पूरा लिख देते हैं, निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज
निगेटिव। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? किसी भी निगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। बहुत बच्चे माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं। माइनस चिन्ह छोड़ने का मतलब कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप बनाए सही लेकिन हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए, 2 नंबर ऐसा है जिसका क्यूब रूट सेम आता है। क्यूब रूट ऑफ 0 क्या होगा? 0। क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा? सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा? 1। अब जरा देखो इस क्यूब रूट को, इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n वी कैन राइट, अगर m क्यूब रूट है n का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n। जैसे देख लो, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, कभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यूब रूट को जब पावर में लिखना हो ना, जैसे देख लो बाबू, x का अगर ये क्यूब रूट है तो आप इसको लिख सकते हो x के पावर 1/3। अगर 4 रहता है तो 4। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये 3 नहीं हो रहा है। अब देख लो यहीं पे, नहीं तो आपको आपके मन में ये गेस हो जाएगा, इस बार यहाँ 3 लिखे थे तो यहीं लिख दिए, तो फिर आप क्या करोगे? 64 भी दूंगा तो आप 3 लिख दोगे, तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे लो 64 मैंने लिया, तब आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब आप सोच रहे हो सर डायरेक्ट मार दे रहे हैं जो याद है, तो मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर ये देख लीजिए मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। 2 बार लिख दिया हूँ। मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन टू फाइंड क्यूब रूट। ये फॉर्मूला है, कैसे आता है, कैसे निकालेंगे क्यूब रूट, इतना जल्दी हड़बड़ाइए नहीं। देखते हैं सीरियल जब चलता है टीवी पे, तो ऐसे सीन पे जाके रोकेगा कि अगले दिन आपको देखना ही देखना है। बहुत सारे घर पे सीरियल, तो अब तो खैर फोन ही हो गया है विदाउट एड, मतलब प्रचार जो आ जाता था ना पहले, अब तो इतना ना अच्छा MB सस्ता आ रहा है कि सब लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं। पढ़ाई तो जो हो रहा है उसको समझ ही नहीं, लेकिन जो बच्चे मन से लगे हुए हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो है, और वो लास्ट तक देखेंगे, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो इग्नोर कर देंगे, और वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन का ये स्टडी अभी चल रहा है, कुछ दिन तक, उसके बाद मेरा लक्ष्य कुछ और है। अगर वो हो गया, कोशिश करूँगा कि आपसे जुड़ा रहूँ और अपने संस्था से भी जुड़ा रहूँ। देखो बाबू, तो ये क्यूब रूट अगर हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो समझ गया कि कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है। अगर क्यूब रूट हमें 64 का चाहे 125 का निकालना है, ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट में जो पेयर हो जाएगा 3 का, मतलब 3 नंबर का पेयरिंग बन जाएगा, तो उसमें से एक नंबर निकाल करके मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये तो 1 2 से जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं हमेशा। 1 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर नंबर, सो यहाँ पे प्राइम फैक्टर तो 2 से शुरू होता है, तो 2 तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से 2 5 2 7 और 1 8 नहीं होगा। 3 से 5 से हो रहा है 25, 5 से हो रहा है 5। तब आप इसे क्या लिख सकते हो? ऐसे क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 3 लिख दिए 5, तो ये 3 का पेयर बन गया ना, तो इसको एक, अब देखो 3 का ही पेयर बना है, तो इसे निकाल लो, तो ये 5 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। अगर यहीं पे निगेटिव रहता क्यूब रूट ऑफ -125, तो क्या आता? -5 आता है। समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, क्यूब रूट ऑफ आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बिना मेथड का यूज किए क्यूब रूट निकालना। देखो बाबू, मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द क्यूब रूट। अब ये कंडीशन जो दिया गया है, मतलब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है। पता ना RS अग्रवाल में दिया है कि नहीं दिया है, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन पियर्सन में दिया है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि इस n के जगह पे 1 2 3 कुछ इस कंडीशन में नंबर को पुट किया जाएगा। तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 प्लस, देख लो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा? ये सब मिलकर तो 0, तो ये क्या आ गया 1। 2 पुट करूंगा
तो 1 प्लस 2 इंटू एन के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा 1 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 2 और 2 3 जा 6 तो 6 हो गया तो ये 7। फिर 3 पुट करेंगे तो n की जगह 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पुट किया जा सकता है। 3 पुट किए तो 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 होल्ड। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसके वजह से थोड़ा उधर चले गए। देखो तो अब यहाँ पे मैं रखा 3 तो 1 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 3 2 जा 6 6 3 जा 18 तो ये क्या हो जाएगा 18। आप देख लो 3 2 जा 6 थोड़ा मल्टीप्लाई मेरा वीक है 3 2 जा 6 6 3 जा 18 तो क्या हो जाएगा 19। ठीक इसी कंडीशन में आप नंबर को रखते चलोगे। 4 रखा ये डॉट डॉट का मतलब 4 रखा n की जगह पे तो 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4 3 जा 12 12 3 जा 36 सॉरी बोले ना मल्टीप्लाई थोड़ा मेरा वीक है 37। इस कंडीशन में जब हम किसी नंबर से मतलब किसी क्यूब रूट वो होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप कहोगे सर 10 का क्यूब रूट इस मेथड से निकाल दीजिए तो मैं तो क्या कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए 10 किसी का परफेक्ट क्यूब है नहीं है तो कैसे क्यूब रूट निकलेगा इस मेथड से। ये कंडीशन आप देखिए। अब इसको बनाना कैसे और क्यूब रूट बिना अथी किए कैसे तो छोड़ दूँ क्या है कल किया जाएगा कर लो। अच्छा चलो कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 64 का क्यूब रूट निकालना है। ओके तो 64 में से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ कितना आया 63। अब 63 में से सेकेंड केस में जब 2 रखा गया था तो क्या वैल्यू आया 7 7 माइनस ये कब तक कंडीशन चलेगा जब इस नंबर का वैल्यू 0 ना आ जाए और जितने टर्म्स में वो 0 आएगा उसी को काउंट करके लिख दीजिए वो हो जाएगा क्यूब रूट। तो देखिए 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 ओके 56 आएगा। देख लीजिएगा सब्ट्रैक्शन करके नहीं तो सब्ट्रैक्शन में भी मैं महान हूँ। 56 अब 3 रखने पे क्या वैल्यू आया 19 तो कितना आया 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और ये 4 में से 1 गया 3। अब नेक्स्ट केस देखो बाबू यहाँ से देखोगे ये तो घेर दो ऐसे नहीं तो आप चले आओगे इसमें ये चला गया 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ओके पहले 1 सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि इस कंडीशन में 1 के लिए 1 आता है 2 के लिए 7 3 के लिए 19 4 के लिए 37 फिर 5 फिर 6 फिर 7 रख करके चेक करोगे तो ये आ गया। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 37 उसके बाद जब 4 तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 कितना आ गया वैल्यू 0 आ गया। कितने टर्म्स में आया 1 2 3 4 सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब समझ में आया ना। अब आप RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A जो कि केवल क्यूब है कंप्लीट कीजिए और एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल में क्या है एक ही टाइप का क्वेश्चन पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो आप क्या कीजिए क्यूब एंड क्यूब रूट में आप पूरे अपने सेल्फ स्टडी से उसको क्लियर कीजिए और जहाँ पे डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए फिर उस पर शॉर्ट वीडियो दूंगा। और ये जब थ्योरी हो जाता है ना तो समझिए कि 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।